revision of the entire syllabus of NEET in the last 10 days seems to be very impractical, but this is how I did revision of my syllabus 10 days before my NEET exam. So hey everyone, this is Karan Singh, currently MBBS student at a government medical college, और आपका पूरा रिवीजन 3 कोर आइडिया के अराउंड रिवॉल्व करेगा. द फर्स्ट थिंग, कुछ भी नया नहीं, नो न्यू बुक्स, नो न्यू कॉन्सेप्ट, नो न्यू लेक्चर्स, कुछ भी नया नहीं. एट दिस पॉइंट ऑफ द टाइम आपका मेन फोकस होना चाहिए कि जितना पढ़ लिया है उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना. बिकॉज पेपर में आपको ये गिल्ट नहीं आना चाहिए कि ये तो वो था जो मैंने पढ़ा था, आई विश आई कुड हैव रिवाइज, तो आज ये क्वेश्चन हो जाता. सो जितना आपने पढ़ लिया है उसका रिविजन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैदर देन फोकसिंग ऑन द चैप्टर्स जो आपने नहीं छुए हैं. ओके, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको फोकस करनी है 3 चीज़ों पर, NCERT पर, PYQs पर और आपकी मिस्टेक्स पर. If you have analyzed your mock test before and you have made a mistake notebook, well and good, उसको रिवाइज करो कि देखो आपने जो मिस्टेक करी है वो मिस्टेक्स आप मेन नीट एग्जाम में रिपीट ना करो. दूसरी चीज़, अगर आपने मिस्टेक नोटबुक नहीं बनाई है, आपने मॉक टेस्ट एनालाइज करा है, तो उनको देखो कि ये मिस्टेक्स मेरे को फिर से रिपीट नहीं करनी है. सो अल्टीमेटली आपको मिस्टेक्स को एक बार एनालाइज तो करना ही है कि ये मिस्टेक्स मेरे को नीट एग्ज़ाम में फॉलो नहीं करनी है, रिपीट नहीं करनी है. दूसरी, NCERT बायो, क्योंकि हाफ ऑफ द वेटेज ऑफ द नीट एग्ज़ाम, तो आपको बायो की रीडिंग लगानी है. एंड इन द लास्ट 10 डेज बायो की रीडिंग 2 बार आराम से हो जाएगी. फोकस ऑन डायग्राम्स, फोकस ऑन साइंटिस्ट नेम, फोकस ऑन लेबलिंग्स, फोकस ऑन समरी, और NCERT की रीडिंग 2 बार आराम से हो जाएगी इन द लास्ट 10 डेज. ओके, बाकी सब्जेक्ट वाइज प्लान की बात करें तो फिज़िक्स में आपको फार्मूला शीट्स रिवाइज करनी है. फार्मूला शीट्स रिवाइज करो, PYQ सॉल्व करो. नेक्स्ट, केमिस्ट्री के लिए 3 सेक्शंस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. फिजिकल केमिस्ट्री अगेन आपको फार्मूला शीट से रिवाइज करनी है. ओके, नेक्स्ट ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नेम्ड रिएक्शंस को रिवाइज करो फ्रॉम NCERT और रिएक्शन मैकेनिज्म को रिवाइज करो. ओके, द नेक्स्ट योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने NCERT हाईलाइट करी हुई है, फोकस ऑन दैट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने पढ़े हैं. अदरवाइज उसके NCERT में जो ट्रेंड्स दिए हुए हैं उन ट्रेंड्स पर फोकस करो, टेबल्स पर फोकस करो एंड रिवाइज फ्रॉम एनी शॉर्ट नोट्स जिसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए होंगे. Okay, the next and very most important thing is about mock test. At this point of time mock test आपको नहीं देना, बट स्टिल अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप दो, बट उसके मार्क्स नहीं देखना. एनालाइज करो, देखो आपके मिस्टेक्स क्या हैं. बिकॉज अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए मॉक टेस्ट में, या बहुत ख़राब आए, या अनएक्सपेक्टेड आए, तो आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं हिलाना है. ओके, यू डोंट हैव टू गो इनटू योर एग्जाम बीइंग एन ओवर कॉन्फिडेंट स्टूडेंट और अंडर कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देकर आना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मॉक टेस्ट में आपके कम स्कोर आता है तो आपको अंडर कॉन्फिडेंट पेपर देने नहीं जाना है, और बहुत अच्छा स्कोर आ गया तो आप उस टाइम पर रिवीजन करना छोड़ दोगे, तो ओवर कॉन्फिडेंस भी पेपर देने नहीं जाना है. कॉन्फिडेंस के साथ जाना है. अपना कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखो. पेपर में जितना आपने पढ़ा है उतना आप अटेम्प्ट करके आओगे, सबके लिए पेपर सेम आएगा. ओके, दैट्स इट. फोकस ऑन योर रिवीजन वेरी मच. इस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिवीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग.